हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बी फॉर्म 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट सेकंड को, जो कि है टैबलेट। आइए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में देखते हैं टैबलेट्स क्या होती है, इनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है और कितने टाइप्स की टैबलेट होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैबलेट की डिफिनीशन को देख लेते हैं। हमारे पास दो डिफिनीशन है टैबलेट की अकॉर्डिंग टू यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अनुसार, और आईपी अकॉर्डिंग टू आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार क्या डिफिनीशन है टैबलेट की, उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि आप सबको पता है आईपी एंड यूएसपी, ये जो फार्माकोपियाज हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ फार्मेसी। तो इनके बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएसपी हम टैबलेट की ये जो डिफिनीशंस है उसको अपने खुद से भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी बना सकते हैं कि टैबलेट जो होती है, सबसे पहले टैबलेट है क्या। टैबलेट क्या है? इट इज अ डोजेस फॉर्म। तो टैबलेट, और ये डोजेस फॉर्म है, तो ये किस तरीके का डोजेस फॉर्म है? डोजेस फॉर्म आपके क्या जो भी हमारे फिजिकल स्टेट होते हैं, तीन तरीके के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये अगर डोजेस फॉर्म है, हमें किसी भी डोजेस फॉर्म की किस डेफिनेशन बनानी हो तो हम इस तरीके से उसकी डेफिनेशंस को बना सकते हैं। सबसे पहला क्या कि टैबलेट इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म। हमें पता है कि टैबलेट क्या है? सॉलिड डोजेस फॉर्म। टैबलेट इज अ सॉलिड। उसके साथ एक और चीज जोड़ सकते हैं कि टैबलेट क्या है। टैबलेट को जब हम एडमिनिस्टर करते हैं या टैबलेट का जब हम यूज करते हैं, तो टैबलेट को एक ही बार में लेना होता है। ऐसा नहीं है कि एक टैबलेट आपने ली, उस टैबलेट में से थोड़ा सा अभी ले लिया, थोड़ा सा कुछ टाइम बाद लेंगे। यानी एक सिंग टैबलेट का आप कई बार यूज, मल्टीपल यूज नहीं कर सकते, एक ही बार यूज किया जाता है। तो टैबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। ये हो गया, टैबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म है एंड यूनिट डोजेस फॉर्म है, क्योंकि हम इसको एक टैबलेट का यूज एक बार में ही करना होता है। एंड प्रिपेयर्ड बाय कॉम्प्रेशन। ये कॉम्प्रेशन के द्वारा टैबलेट जनरली जो टैबलेट बनाने का जो प्रोसीजर है या जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन का मतलब होता है कि फोर्स अप्लाई कर देना, प्रेशर अप्लाई कर देना। तो जो टैबलेट्स बनती है वो कॉम्प्रेशन के थ्रू ही बनती है। टैबलेट पे हम पाउडर मटेरियल होता है, वो सब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉम्प्रेशन करते हैं। तो टैबलेट इज द सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म prepared by compression with or without medicaments, with or without medicament। ये अकॉर्डिंग टू यूएसपी ये डिफिनीशन है आपकी टैबलेट की कि टैबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कॉम्प्रेशन विद आर विदाउट मेडिकामेंट। विद आर विदाउट मेडिकामेंट का मतलब है कि उसमें एपीआई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं आईपी के अनुसार टैबलेट की क्या डिफिनीशन। तो ये सारा कुछ सेम रहेगा, आईपी में भी सब कुछ ही सेम रहेगा। बस वहां पे क्या आ जाएगा कि जो यहां पे है, टैबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कॉम्प्रेशन। आप इसी को कह सकते हैं, या यहां से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। टैबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म इन ओवल, राउंड, बाई कॉन्वेक्स। ये इन्होंने यहां पे ये आईपी के अकॉर्डिंग डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू आईपी इन्होंने यहां पे शेप को भी डिस्क्राइब कर लिया। टैबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म फाउंड इन ओवल, राउंड, बाई कॉन्वेक्स शेप, प्रिपेयर्ड बाय कॉम्प्रेशन, with or
विदाउट डाइल्यूएंट्स, विदाउट डाइल्यूएंट्स। ये आईपी के अनुसार इसकी डिफिनीशन है कि टेबलेट क्या होती है। टेबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म अवेलेबल इन ओवल राउंड बाय कॉन्वेक्स शेप एंड प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन विथ आर विदाउट डाइल्यूएंट्स। यहाँ पे इन्होंने अभी हमने जो यूएसपी के अकॉर्डिंग था वहां पे उन्होंने कहा था कि ये विद आर विदाउट मेडिकामेंट्स, यहाँ पे विद आर विदाउट डाइल्यूएंट्स। हम डाइल्यूएंट का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये हमारी हो गई टेबलेट की डिफिनीशन, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको बस इतना याद करना है कि टेबलेट हमारी क्या है, ये एक डोजेस फॉर्म है। डोजेस फॉर्म है तो कौन सी डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। और सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो इसका हम एक टेबलेट का एक ही बार में यूज करते हैं या कई बार में एक ही बार में यूज करते हैं। तो ये यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म है। और जो टेबलेट बनाई जाती हैं वो कॉम्प्रेशन के थ्रू बनाई जाती है, तो प्रिपेयर्ड बाय कॉम्प्रेशन। देन आगे आप ऐड कर सकते हो विथ आर विदाउट मेडिकामेंट्स कर दिया तो वो यूएसपी की डिफिनीशन हो जाएगी। विद आर विदाउट डाइल्यूएंट्स कर दिया तो आईपी की, और अगर उसमें हमने सेप को भी जोड़ दिया तो वो आईपी की डिफिनीशन हो जाएगी। अब देखते हैं एडवांटेज क्या है, क्या फायदे हैं। ये भी बहुत इजी है। एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसको आसानी होती है लेने में, यानी इजी टू इनटेक या इजी टू स्वेलो। आसानी से आप इसे निगल सकते हैं, इजी टू स्वेलो। इसको निगलने में या इनटेक करने में आसानी होती है। हमने सिंपल सा टैबलेट लिया, उसको पानी के साथ या जिस चीज के साथ उसको इंगल्फ करना हमने कर लिया। देन सेकेंड क्या होती है, इजी टू कैरी, इजी टू कैरी। इसको कैरी करने में भी आसानी होती है। आप अगर यही सिरप से हम कंपेयर करें तो सिरप को ले जाने में, बॉटल्स को कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, बट एज कंपेरिजन टू अदर डोजेस फॉर्म हमारी जो टैबलेट है उसको कैरी करने में भी आसानी होती है। एंड थर्ड, मास्क द बिटर टेस्ट, मास्क द बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट को भी हम यहाँ पे मास्क कर सकते हैं। अगर कुछ कड़वा टेस्ट है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, तो उसको भी इसकी कोटिंग करके, शुगर कोटिंग करते हैं हम, तो उसकी कोटिंग को भी मास्क कर सकते हैं। और रिलीज पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं, रिलीज पैटर्न इम्प्रूव। अगर किसी भी ड्रग का कोई रिलीज पैटर्न सही नहीं है, ड्रग का फ्लो प्रॉपर्टी नहीं सही है, तो उसको हम यहाँ पे पॉलीमर्स की कोटिंग के थ्रू उसके रिलीज पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं। और क्या है, और अगर हम कंपेयर करें अदर डोजेस फॉर्म के अपेक्षा के, तो ये हमारी जो टेबलेट्स है ये इकोनॉमिकल होती है, इकोनॉमिकल। ये कुछ डोजेस एडवांटेज है। अब यहीं पे हम इसी के साथ साथ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इस टैबलेट के, आइए इनको देखते हैं। डिसएडवांटेज में ये है कि जो इसका पहला एडवांटेज था, इजी टू स्वेलो यानी इनटेक करने में आसानी होती है, वही कुछ मामलों में वही डिसएडवांटेज भी है। कैसे कि जो ये अनकॉन्शियस पेशेंट या बच्चों में इसको स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है, स्वेलोइंग प्रॉब्लम। मीन्स कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या चाइल्ड है तो उसको स्वेलो करने में प्रॉब्लम होगी। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अगर किसी जो भी हमारी टैबलेट है उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, तो उसके हम टैबलेट नहीं बना सकते। उसकी टैबलेट बनाने में हमें समस्या आएगी। अगर ये तो वेटिंग प्रॉपर्टी या डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी उसकी बढ़िया नहीं है तो उसको हमें प्रॉब्लम आएगी उसको यूज करने में। डिसएडवांटेज में आप एक और चीज जोड़ सकते हैं, वो है डोज प्रिसीजन। कि यहाँ पे आप, क्योंकि आपको यूनिट डोज लेनी होती है,
तो आपको यहाँ पे डोज प्रिसीजन यानी जितनी डोज हमें चाहिए उतनी डोज हम ले सकते हैं। अगर 500 mg की टेबलेट है तो हमने उसको इंटेक किया तो हमें 500 mg ही मिलेगा। बट अगर हम वही सिरप में कर रहे हैं, हमें 5 ml लेना होता है या मेजर करना होता है, तो उसमें कुछ फ्लैक्चुएशन या वेरिएशन के चांसेस होते हैं, बट टेबलेट में ऐसा नहीं है। तो ये हमने देखा टेबलेट के डिफिनीशंस, उसके एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। आइए अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टेबलेट, टेबलेट कितने तरीके की होती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं हमारी टेबलेट कितनी तरीके की होती है। तो सबसे पहला ओरल रूट से अगर ले रहे हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार टेबलेट्स को 4 कैटेगरीज में रखा गया। ओरल रूट, ओरल केविटी एंड अदर देन ओरल रूट, यानी ये तो हो गया ओरल रूट से हम ले रहे हैं, तो अदर देन ओरल रूट, ओरल रूट से ले रहे हैं तो ये हमने सीधे इंटेक कर लिया या ओरल कैविटी में रखा या अदर देन ओरल रूट। एंड एक और होता है टैबलेट टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनका हम पहले सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन फर्दर उसका इंटेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओरल रूट से कौन सी टैबलेट्स ली जाती हैं। तो जनरली जो टैबलेट्स होती हैं, जो कॉम्प्रेस टैबलेट्स होती हैं, उनको हम ओरल रूट से लेते हैं। कॉम्प्रेस टैबलेट्स, मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट, मल्टीपल कॉम्प्रेस का मतलब होता है कि जब किसी टैबलेट में एक से ज्यादा बार कॉम्प्रेशन होता है, कई बार कोई 2 इंग्रेडिएंट, 2 ड्रग मटेरियल ऐड होते हैं तो उसमें डबल कॉम्प्रेशन होता है, तो मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट। देन आते हैं हम हमारी जो कोटेड टैबलेट्स होती है, यानी शुगर कोटेड टैबलेट अगर है, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट या इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इंटेरिक कोटेड मतलब कि जो कि इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व होती हैं या डिसइंटीग्रेट होती हैं, इनके ऊपर इंटेरिक कोटेड जो टैबलेट्स होती हैं, इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, आपके गैस्ट्रिक पीएच का कोई असर नहीं पड़ता है। लास्ट में है च्यूएबल टैबलेट। ये टैबलेट्स हैं जो कि हम ओरल रूट से लेते हैं। कॉम्प्रेस टैबलेट, मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, इंटेरिक कोटेड एंड च्यूएबल टैबलेट। अब हम देखते हैं ओरल कैविटी से कौन सी टैबलेट ली जाती हैं। बक्कल, सबलिंगुअल, डेंटल कोन्स एंड लॉजेंजेस। ये कुछ टाइप्स हैं टैबलेट्स के जिनको हम ओरल कैविटी में लेते हैं। अब देखते हैं बक्कल टैबलेट्स क्या होती है। बक्कल टैबलेट मतलब बक्कल कैविटी, वो जो ऐसी टैबलेट जिनको हम बिटवीन द चिक एंड गम, चिक और गम के बीच में जो टैबलेट्स को लेते हैं उसे कहते हैं बक्कल टैबलेट। एंड सबलिंगुअल टैबलेट का मतलब है कि बिलो द टंग, टंग के नीचे जो कुछ टैबलेट्स रखी जाती हैं उन्हें कहते हैं सबलिंगुअल टैबलेट, बिकॉज कि जो सबलिंगुअल एरिया होता है ये हाईली वेस्कुलर एरिया होता है, तो यहाँ पे हमारी टैबलेट एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जल्दी से पहुंच जाती है, जिससे उसका इफेक्ट अच्छा मिलता है। एंड डेंटल कोन्स यानी दांतों में जो कोन्स यूज किए जाते हैं। एंड लोजेंजेस, लोजेंजेस ये ऐसे जिसको विक्स वगैरह आते हैं आपके, लोजेंजेस वो प्रिपरेशन है जो टू सोर द थ्रॉट यानी कि गले में आराम के लिए हम यूज करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हो गए आपके जिनको हम ओरल कैविटी में लेते हैं। अब अदर देन ओरल रूट यानी कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनका इम्प्लांट्स किया जाता है या वेजाइनल टैबलेट्स होती हैं। ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि अदर देन ओरल रूट्स लेते हैं, इम्प्लांट करते हैं हम उसे, अंडर द स्किन इम्प्लांट कर देते हैं या कुछ वेजाइनल टैबलेट। अब आते हैं हम टैबलेट टू प्रिपेयर सोल्यूशन। ऐसी कौन सी टैबलेट्स हैं जिनको हम सोल्यूशन प्रिपेयर करके यूज करते हैं। तो वो है हमारी इफर्वेशन टैबलेट,
ऐसी टैबलेट जो कि इफोवेशन प्रोड्यूस करती हैं उनको हम उनका डायरेक्ट इंटेक नहीं कर सकते हैं। उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे डिस्प्रिन यूज की जाती थी, तो डिस्प्रिन को, इफोवेशन टैबलेट है, डिस्प्रिन को हम पहले क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं ताकि वो इफोवेशन प्रोड्यूस करके वो अपना सॉल्यूशन बना ले, देन फिर उसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आती है हाइपोडर्मिक टैबलेट। ये टैबलेट्स भी होती हैं जो कि सोल्यूशन प्रिपेयर करके जिनका यूज किया जाता है, बट अभी के टाइम पे इनका यूज कुछ कम हो गया है। देन नेक्स्ट है आपकी डिस्पेंस टैबलेट। डिस्पेंस टैबलेट का मतलब है कि ऐसी टैबलेट जिनका एक एक्यूरेट अमाउंट, ये काफी पोटेंट ड्रग, जो पोटेंट ड्रग्स होती हैं, हाईली एक्टिव ड्रग्स होती हैं, जिनका इफेक्ट बहुत हाईली एक्टिव होता है, इंटेंस इफेक्ट होता है, उनको हम डिस्पेंस टैबलेट में कन्वर्ट करते हैं। यानी उनका एकदम प्रिसाइज अमाउंट मेजर करके उसमें डाला जाता है टैबलेट्स में, और फिर उसको हम सोल्यूशन के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, देन फर्दर उसका इंटेक करते हैं, क्यों, उसकी पोटेंसी को थोड़ा कम करने के लिए। देन नेक्स्ट है आपका टैबलेट ट्राइचूरेट्स। ये है मीन्स की जो अलग अलग फॉर्म की टैबलेट, अलग अलग शेप की, अलग अलग मोल्डेड टैबलेट बनाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं टैबलेट ट्राइचूरेट। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ टैबलेट्स को मेनली इन्हीं टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इतने ही टाइप के हमारी टैबलेट होती हैं। तो गाइस हमने देखा टैबलेट की डिफिनीशन, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड ऑल्सो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के PDF लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।